हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एफकेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। 2024 का जो नोटिफिकेशन सेकंड है वो जारी हो चुका है। तो बात करेंगे दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम कब होगी, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इसके एंड कब होंगे, इसकी एज लिमिट क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, आदि सारी चीज़ों की हम जानकारी का कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं, इसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन में हम बातचीत करेंगे। तो आ जाते हैं हम इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है भारतीय वायुसेना का, यानी इंडियन एयरफोर्स का वो जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले तो इसके फॉर्म कब इससे स्टार्ट होंगे, तो उसकी बात करते हैं। देखो, बातचीत कर लेते हैं हम इसके बाद कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो इसके 30 मई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 28 जून 2024 यानी लगभग एक महीने के समथिंग ये चलने वाले हैं यहाँ पर। और बाकी बातचीत कर लेते हैं। देखो, ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद देखो, जुलाई 2024 को क्या हो जाएगा, ये एसएससी आपकी ये कंडक्ट करवाएगी। और उसके बाद में बातचीत कर लेते हैं इसकी ब्रांचेज, कोर्सेज नंबर और वैकेंसीज। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, ऑलमोस्ट लगभग 350 के समथिंग वैकेंसी रहती है, लेकिन इस बार हमको यहां पर ओनली फॉर 304 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब देखो, इसमें वैकेंसी के बारे में बता रखा है कि फ्लाइंग की कितनी वैकेंसी रहेंगी, मेन कितने होंगे, वुमेन कितनी होंगी। उसके बाद सारी बता रखी है, टेक्निकल में ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल का भी बता रखा है। उसके बाद हम बातचीत करते हैं इसके टाइप ऑफ कमीशन की। तो एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि जो फ्लाइंग ऑफिसर ब्रांच होगी वो 14 ईयर तक के लिए रहेगी। और बाकी इसमें क्या रहेगा कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज है वुड बी पीरियड फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल की रहेगी। उसके बाद हम बातचीत करते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए 20 to 24 ईयर्स रहेगी, यानी वो कब से चालू की जाएगी, 1 जुलाई 2025 का होना चाहिए, लगभग इस दिन तक होना चाहिए। कितने साल का आपकी एज लिमिट है वो रहने वाली है, एज डेट ऑफ बर्थ है वो रहने वाली है 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2005, यानी बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी ये दोनों डेट भी आपकी जो शामिल रहेगी। और उसके बाद यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, देखो ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो आपको कुछ 2 साल का एज रिलैक्सन भी यहाँ को देखने को मिल सकता है, 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक, इसमें भी दोनों डेट इंक्लूसिव है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्राउंड ड्यूटी यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेज की जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है कि 20 to 26 ईयर्स से कब होनी चाहिए, वो 1 जुलाई 2025, यानी दोनों के लिए डेट सेम रहने वाली है कि 1 जुलाई 2025 तक। 20 से लेकर 24 थी उसमें तो फ्लाइंग ब्रांच में, और इसमें 20 से लेकर 26 ईयर हो सकती है। वो कब काउंटिंग की जाएगी, 1 जुलाई 2025 तक। वो कब होनी चाहिए, 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो इसके जो फिजिकल है उसमें क्या रहने वाला है। एक तो टेटूज क्या हो सकते हैं बच्चे कि परमानेंट बॉडी टेटूज आर नॉट परमिटेड ऑन अदर बॉडीज, यानी जो आपके परमानेंट अगर टेटू किसी ने बना रखा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं नारकोटिक्स, यानी कोई भी नारकोटिक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी ड्रग्स वगैरह का कोई भी इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए, यानी उस टाइम जब मेडिकल हो रहा है उस टाइम आपको यह कोई हैबिट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर एफकेट एग्जामिनेशन एंड फीस स्ट्रक्चर। तो बच्चे इसकी फीस जो क्या रहने वाली है कि 550 रुपये इसकी फॉर्म फीस रहने वाली है, साथ में जीएसटी भी होगी। और उसके बाद में बात करते हैं इसका मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हो सकते हो या नहीं हो सकते। तो बात करते हैं इस एफकेट के लिए, तो आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि आपका कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर यूनिक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल फ़ोन नंबर एक्टिव थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी जिस टाइम आप ये प्रोसेस कर रहे हो यानी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके बाद या सिलेक्शन तक आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रहने चाहिए। बात करते हैं इसकी फिजिकल कंडीशनिंग क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं आपको, इसमें 1600 मीटर दौड़ है, यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ है। उसका टाइमिंग जो रखा गया है वो 10 मिनट रखा गया है, और 10 पुशअप रखी गई है, और 3 चिन अप्स रखी गई है, यानी चिन ठुड्डी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो 3 टाइम्स, उसके लिए दिया गया है। उसके बाद आप जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो सारा इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। यह नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिजल्ट पर भी मिल सकता है या जो एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है उस पर मिल सकता है। यह एक परमानेंट भर्ती है एफकेट की, इसमें ना तो अग्निवीर का कोई प्रोग्राम है कि 4 साल के लिए जॉब है, यह परमानेंट भर्ती है। तो सबसे पहले ये अपने लिए बिग अपॉर्चुनिटी भी है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।